वेलकम बैक। देखो सुबह सुबह हम लोग आज सफाई में लगे हुए हैं। हम जब यहाँ बालकनी से बाहर निकलते थे ना, यहाँ पे इतना गंदा गंदा लगता था ना कि खड़ा होने का मन नहीं करता था। आज शर्मा जी सफाई कर रहे हैं, पूरी एकदम इधर की क्लीनिंग कर दी है। कि देखो वो आपके पीछे एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा है, गिर जाओगे। ठीक है, इसको देखना है। मैं उस खिड़की के पास जाती हूँ। वो बेडरूम की खिड़की से भी बाहर देखते हैं ना, तो वे बहुत ज़्यादा डस्ट दिखता है, गंदगी, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी। देखो और शर्मा जी यहाँ आ गए हैं, पहुँच गए हैं सफाई करते 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 करते। अरे वाह, अरे इधर शर्मा जी ये भी, ये खिड़की पर देखिए ना, उसी दिन इसको साफ करी थी मैं, इसमें का सारा पानी निकाल के फेंकी थी मैं। ये ओस का पानी इसमें जमा हो जाता है, तो उसी दिन साफ करा था मैंने। हाँ बेटा आ रही हूँ। गाइस धीरे धीरे मैंने डेकोरेशन शुरू किया है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो थोड़ा सा इस कॉर्नर को सेट किया है। अभी मन पसंद नहीं किया है, मतलब वॉश बेसिन ले लिया है, थोड़ा सा किया है। धीरे धीरे करते करते करूँगी। टीवी कोई देख ही नहीं रहा है, चल रहा है झूठ मूठ में। और थोड़ा सा इधर मंदिर वाले एरिया को करा है। क्या शर्मा जी को थोड़ा सा गाइड करते रहना पड़ता है ना। शर्मा जी जरूरत से ज़्यादा नहीं, एक ही बात। अब पन्नी कहाँ गई आपके हाथ में से? उखाड़ देते नहीं, झाड़ 2-3 गो उखाड़ के उसी पर रख देते हैं, वो भी जल जाते हैं सब। और मैं यहाँ पे बेटू की वो बनी हुई हूँ, ब्यूटिशियन बनी हुई हूँ। बेटू के बाल थोड़े से भी लंबे हो जाते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, उनको फिर कान तक कर देती हूँ। बेटू मुझे बहुत परेशान करती है, ये अच्छे से कंघी वंगी नहीं करवाती है। अभी बड़ी क्यूट लग रही है, देखो अभी क्या। मैं भी तो वही बोलती रहती हूँ कि मेरे बाल लंबे हो जाए तो मैं अच्छे से उनकी एक लंबी सी चोटी बना लूँ। नहीं तो फिर मेरे मम्मा, मतलब ऐसा है ना कि बेटू के बाल बिल्कुल मेरे जैसे हैं, हैवी नहीं है। एक होता है ना कि पहले तो मेरे बाल इतने लंबे थे। हाँ बेटा ठीक है, बहुत अच्छा लगता था। ओके तुम अपने होमवर्क कंप्लीट करो, हम बातें बाद में कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे बातें कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बेटू के बाल, मैंने सोचा अभी नहाने का टाइम हो रहा था, घर की क्लीनिंग कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने कहा बेटू चलो थोड़ा थोड़ा तुम्हारे बाल थोड़े से छोटे कर दूँ। वैसे भी अच्छे लगते हैं, थोड़े से छोटे हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो मुझे डर भी लगता है कि कहीं मेरे जितने ना हो जाए। मैं चाहती हूँ थोड़े से ठीक हो जाए, इसलिए थोड़ी बहुत केयर कर देती हूँ। तो मैंने इसके बाल यहाँ पे काटे हैं, मेरे से इसका काम चल जाता है। पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मम्मा अच्छा होगा और जिसमें मन लगेगा उसी हिसाब से बता दीजिए क्या करना है तुमको यार। गोलगप्पे पैक करके ले चले, मैं घर पैक करके क्यों ले चले, यहीं पे खा लो। मम्मा मुझे पैक करने की क्या जरूरत है? मम्मा मुझे घर पे खाना है सूखे। नहीं पैक वैक करके बेटा यहीं पे खा लो, खिला दो। बेटू माथे उन्हीं रखो। डॉगी भाव भाव। गिर जाओगे बेटा।
हम इंसाफ कर चुके हैं, अब शर्मा जी की बारी है। छुप के खा रहे हैं ये गिरा गिरा के खा रहे हैं। तो हर गांव में ना हम जाते थे हमेशा ही गोलगप्पे खाने के लिए। एक बार हम लोग लखीमपुर गए थे तो वहाँ पे 4-5 अलग अलग फ्लेवर के पानी रखे थे सब, और बहुत ही मस्त खिलाया था उसने। हमारी एनिवर्सरी थी आई थिंक, हाँ, और हम गए थे उस दिन, बहुत मस्ती करी थी हमने। और हर गांव में हम लोग ढूंढ रहे थे बार बार जगह जगह गोलगप्पा वो वाला, बट मिल नहीं रहा था। बट सेम उसी के जैसा, उसे थोड़ा सा कम मतलब टेस्टी बनाता था एक जगह। तो हम बार बार जाते थे वहाँ पे, जब भी टाइम मिलता था मैं इनको कहती कि मुझे लेके चलिए वहाँ पे, तो हम जाते थे। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तब से मैंने गोलगप्पे नहीं खाए थे। और मैं हमेशा जब भी कोई बात होती थी ना, चूँकि वहाँ से यहाँ आने के डिसीजन में मेरी सहमति नहीं थी, तो जब भी मुझे मौका मिलता है ना, मैं पतिदेव को ताने दे मारती हूँ तो मैं जब भी मैं अक्सर इनको ताने मारती रहती हूँ कि कितना मज़ा आता था, मैं हर गांव में जाती थी गोलगप्पे खाने या वहाँ। तो एक दिन ये ना बाइक लेकर के गोलगप्पा ढूंढने निकले, और फिर जाकर के इन्होंने वो 4-5 फ्लेवर वाले पानी के लिए का वो वाला एक गोलगप्पा स्टॉल देखा था, जहाँ पे हम अभी जाकर के गोलगप्पे खा करके आए हैं। और मुझे बोला कि चलो अब तुमको मैं गोलगप्पे आज खिलाता हूँ। तो फिर हम लोगों को लेके गए थे ये गोलगप्पे खिलाने के लिए। वहाँ से लौटते वक्त चूँकि गोलगप्पा तो था, ठीक ठाक था, वैसा नहीं था, बट हाँ ठीक था, पर मन नहीं भरा मेरा। पता नहीं क्यों, जब मैं वहाँ पे खा रही होती हूँ तो लगता है कि हाँ हो गया, बट वहाँ से जब चल देती हूँ तो लगता है नहीं और खा लेना चाहिए था तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैंने नहीं खाया है अच्छे से। तो मैं कह रही थी नहीं शर्मा जी, भी मन नहीं भरा मेरा, कुछ चटपटा और खाने का मन हो रहा है। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो रास्ते में कुछ देखेंगे ले लेंगे। फिर एक जगह गरम गरम समोसे बन रहे थे और नमकीन तल रहा था अभी अभी, एक छोटा सा होटल जैसा था, बाहर से ही दिख रहा था। तो फिर मैंने इनको रोका और वहाँ पे गई, वहाँ से समोसे और वो नमकीन और चटनी लेके आई। फिर मैंने कहा कि चलो घर पे चैन से बैठ करके खाएंगे। तो हम घर पे आने के बाद यहाँ पे वही खा रहे हैं गोलगप्पे। और शाम का टाइम हो गया है, बहुत शाम हो गई है, दिया जलाने का टाइम हो गया है। तो अब मैं इसके बाद शर्मा जी को थोड़ी देर के लिए ऑफिस में कुछ काम था तो ये चले गए ऑफिस, और मैं लग गई अपने घर के कामों में। अब इवन इस टाइम मैंने एक बार फिर से झाड़ू लगाया। ये बच्चों के खिलौने ना दिन भर सजाती हूँ, ये लोग दिन भर भी खेलते रहते हैं, तो ऊब करके मैंने बेड के नीचे सारा ऐसे ही डाल दिया है। अब इस टाइम मैं ये सारे क्लीन करूँगी और अच्छे से झाड़ू लगा के दिया जलाऊँगी। तो ये था मेरा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे। अगर आप इस तरीके के वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं, फैमिली ब्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड है, तो फिर मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, हमेशा मस्त रहिए। बाय बाय।